back to my YouTube channel. My name is Muskan Agarwal and all of you must have already known from the title of this video. So basically बहुत सारे लोगों की internship है, like summer internship from Jan to July, 6-month interns. So a lot of my friends and people on LinkedIn were reaching out to me for my internship experience and if I have some suggestions. So I thought why not make a video so that like ज़्यादा लोगों की help हो सकती है. Okay fine. So what did I do was मैंने एक मीडियम आर्टिकल लिखा एंड लाइक आई जॉटेड डाउन ऑल द पॉइंट्स जो भी मेरे दिमाग में आ रहे थे. एंड डिस्क्लेमर, माई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम समवन एल्सेस. आई हैव रिटन डाउन अ होल आर्टिकल जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो इफ़ यू वांट टू रीड आउट दैट यू कैन डू इट एज वेल. बेसिकली पूरा डिटेल फॉर्म में लिखा है. सो दिस वीडियो वुड बी फोकसिंग ऑन हाउ टू make the best out of your internship, right? So the first thing would be always be in touch of your mentor. Oh my god, I cannot elaborate and emphasize on this point. Your mentor is so important during your entire internship experience. And मतलब मैंने काफ़ी पता करा था तो सबने बोला था कि always keep updating your mentor. मतलब तुम whatever you're doing, your mentor should know कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, and keep asking for feedback. मतलब ऐसा नहीं है कि मेंटर ने बोला ये टास्क कर दो, तुमने करके दे दिया. सो आई थिंक राइट नाउ जो भी लोग ये देख रहे हैं, जो अभी नेक्स्ट इंटर्नशिप आ रही है, उनका मोस्ट प्रॉब्ली 6 months होगा, बट मेरा 2 months था. तो मतलब मेरे लिए तो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया था स्टार्ट में, क्योंकि मतलब इतना कम टाइम स्पैन है. ठीक, अगर तुम्हारा और तुम्हारे मेंटर का प्रॉपर कॉन्टैक्ट है तो थिंग्स विल बिकम, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट तुम काम कर पाओगे एंड यू विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर टाइम, राइट? सो ऑलवेज स्टे इन टच ऑफ योर मेंटर. दैट वुड बी माई नंबर 1 सजेशन. Okay, so the second thing is think big and think out of simple lines of code. Okay, so जैसे कि एक इंटर्न है, ठीक है, तो अभी दे ऑल्सो नो कि हम अभी सीधा कॉलेज से निकल करके आए हैं एंड सम ऑफ अस आरंट इवन ग्रेजुएटेड, राइट? मैं तो 3rd ईयर में. सो दे नो कि अभी वी आर जस्ट 3rd ईयर स्टूडेंट्स और 4th ईयर स्टूडेंट्स. तो दे विल नॉट एक्सपेक्ट that much when it comes to code, but yes, when it comes to creativity, when it comes to ideas, मतलब कि जो भी तुम्हारी टीम होगी, यूजुअली ऐसा होगा कि लाइक मतलब टीम डिस्कशंस होंगे, मीटिंग्स होंगे, तो डू नॉट शाई अवे फ्रॉम गिविंग आउट योर आइडियाज़. मतलब स्टार्ट में तुम्हें ऐसा लगे ठीक है लाइक दिस इज़ वेरी बिजार और ये क्या है, मतलब थिंक क्रेजी. माई मैनेजर ऑलवेज यूज टू टेल मी लाइक थिंक बिग, थिंक क्रेजी. लाइक लोगों को लगे कि ये क्या बोल रहा है. So do not shy away. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, like they will say that no, this cannot be implemented, right? But do not shy away from giving out your point of view. If you are in a meeting, तो ऐसा नहीं होना चाहिए that you are just a member who is listening. And as an engineer, they will expect you, मतलब जो सोचने वाला काम होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है. कोड तो ठीक है, फाइन, यू विल कोड, बट द 80% ऑफ द पार्ट that an engineer does is thinking how to solve a problem that is given. Problem solving is important, as we always say. So yes, don't just be a coder, be a good engineer who can think or who can like मतलब creativity ला सकते हो. So that is the second point that is most important. Okay, so the third thing is document everything from the start. I am so thankful to my mentor that he told me to document, like write down everything, whatever I am doing from day 1 itself, so that at the end of the day, जब if you have to tell your team what was your task या फिर तुमने क्या करा, so you're not like कि अच्छा मैंने start के 1 week में क्या करा था याद ही नहीं है, because अभी करते जाएंगे तब तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता है. बट एट द एंड ऑफ द डे जब भी डॉक्यूमेंट करना होता है, जब भी सब कुछ बताना होता है कि हाँ मैंने 2 महीने में ये करा, राइट, वाई यू शुड सेलेक्ट मी और वाई एम आई अ गुड कैंडिडेट, तो दैट डॉक्यूमेंटेशन रियली हेल्प. सो आई विल नॉट सजेस्ट कि डे वाइज करो, बिकॉज आई स्टार्टेड डे वाइज, बट देन आई इवेंचुअली शिफ्टेड टू वीकली. ओके, जस्ट कीप राइटिंग व्हाट यू डिड, व्हाट प्रॉब्लम्स यू फेस्ड, व्हाट चैलेंजेस वर देयर during, like what problem you solved, like just keep documenting and you will literally thank me at the end of the internship. It is really helpful. Then the next point is don't stress about conversion. Okay, I know कि ये अभी सब लोग, तुम लोग जो देख रहे होगे बोलोगे कि हाँ ये तो बस बोलने की बात है, but trust me, like do your best and PPO will follow. And I'm not even lying, like आई एम टेलिंग यू, लाइक इवन आई एम अ स्टूडेंट, राइट? सो जब मेरा भी स्टार्ट हुआ था आई वाज सो स्कैर्ड कि क्या होगा, कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा. बट जैसे जैसे
2 months ख़त्म हुए ना, आई अंडरस्टूड लाइक गिव यू 100%, गिव वॉट एवर यू गॉड, बिकॉज यू नो बस यही टाइम है 6 महीने का. यू हैव टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट. देयर आर सो मेनी अदर इंटर्न्स एज वेल एंड दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी. सो डू योर बेस्ट. या मतलब जितने भी तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा मैक्सिमम है, जितना भी तुम गिव कर सकते हो उतना करो, एंड I assure you PPO will follow. So I was attending a webinar by Amazon, like even before I got selected for the internship. So the person who was hosting the webinar told as much as you want Amazon, Amazon also wants you, and this is so true, right? So ठीक है, अपना 100% दो. And like मैं तो I was there in Hyderabad office and it was so much of fun. मतलब हम लोग काम करते थे and then शाम को we used to like 6 बजे के बाद we used to go to like हम लोग खेलने चले जाते थे. like there's a good gaming area in Hyderabad, so if you guys are like going to Hyderabad wala office, so it has a whole floor dedicated to games. वहाँ पे cricket है, football है. I've also made an entire video of my Hyderabad office. You should definitely check it out. उसमें मैंने दिखाया भी है पूरा gaming area and all. It was the best part. तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम काम 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 ही कर रहे हैं. like give your time, give yourself a break. खेलने जाओ and talk to your team members, like get to know them. It's a really fun experience. Make your internship fun. like when it comes to conversion, so I think your manager plays a really important role in conversion. So it is very important कि तुम्हारा और उनका communication gap नहीं है. like they should know that why should they select you, right? And like whatever you are doing, just have one-on-ones, or mostly your manager will like have frequent sync-ups or one-on-ones. Okay, then the next point was to have a proper understanding of everything. As I mentioned earlier also, जो भी तुम्हारा project है, understand कि तुम कर ही क्यों रहे हो. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें टास्क मिल गया and you are just blindly doing it. Do not shy away from asking. मतलब it is one of the most important leadership principles of Amazon that ask, just ask. Okay, so like I followed that principle in my entire 2 months of internship. Whenever I was stuck, like I understood my project, like what my project exactly does is like 2 to 3 times. I used to ask my mentors, and there are other people also. So I just asked them that why are we doing this. I used to ask a lot of questions. So I think it is very important to understand why are you doing whatever you're doing it, right? Then the next thing is try to understand your part of the code. There will be a huge code base. Okay, starting में क्या हुआ था, like मेरा project, I will not go into the details of the project, but I was kind of overwhelmed because I was like इतना बड़ा code base है, how am I supposed to understand the whole thing? But eventually I realized I don't have to, right? So there will be a huge code base. बहुत सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, जो कि एज स्टूडेंट्स वी आर नॉट यूज टू, राइट? हम लोग तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मतलब करते हैं जिसमें कि 1-2 लोग मैक्सिमम काम कर रहे होते, 3 लोग काम कर रहे होते हैं. बट वहाँ पर इतने सारे लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे होंगे. सो फोकस on your part of the project. मतलब it is very good to have an understanding of the whole project. What is your project doing? What is the purpose of your project? What problem is it solving? But when it comes to code base, if it is overwhelming for you, then केवल उतना पार्ट देखो जितना कि it is important for you. Okay, do not try to understand each and every line of code because I don't think इतने short time में वो possible. But yes, try to understand जो भी तुमसे related है. Okay. Then the next thing is just ask. I mean, my team members were so helpful. I'm so thankful that I got such a nice and supportive team. मतलब wherever I was stuck, मतलब मैं किसी के पास भी जाती थी, no matter मेरे mentor या फिर someone else, they were always ready to help me. So I think this is a very good thing. And हर team में ये था, like I used to ask my co-interns and like interns from other teams, so everybody told me that you know their team members are really helpful. Okay, then the last point for me is give at least a week for your presentation. तो क्या होगा ना कि जब तुम्हारा इंटर्नशिप जब भी ख़त्म होने को आएगा, लाइक मे बी 1 या 2 वीक्स बचे होंगे, तो जनरली इट कैन वेरी फ्रॉम टीम टू टीम, बट लाइक 80 to 90% यू विल हैव टू गिव अ फाइनल प्रेजेंटेशन टू योर टीम मेम्बर्स, वेरियन तुमको बताना होगा कि तुमने क्या करा, लाइक पूरा अपने 2 महीने या 6 मंथ्स की इंटर्नशिप में व्हाट डिड यू एक्चुअली डू. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट निगलेक्ट इट. एंड इसी टाइम पर तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन काम आएगी, बिकॉज
तुम हो सकता है भूल जाओ तुमने वीक 1 में क्या करा था, बट अगर तुमने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके रखा है, सो यू कैन शो दैट इन योर प्रेजेंटेशन कि हाँ मतलब मैंने वेस्ट नहीं करा है टाइम, लाइक आई हैव यूटिलाइज्ड माई टाइम, आई हैव लर्न थिंग्स, आई हैव सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम, right? So give at least a week to your presentation. Also, like my manager always suggested me that it is not necessary ki you should have a whole PPT or something for your presentation. Like even if you want to ask for feedback, so maybe you can request the team members whenever all of them are free or whenever few of them are free. So give a week to your final presentation so that you know तुम उसको properly उसको just first of all make a draft, then consult with your mentor ki what all improvisations can be done, then they will tell you the like wherever the improvements are possible, then uske according improve karo, and then be confident in your work. Do not compare your work to anybody else's. मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए ठीक है कि उसने तो इतना काम करा है मैंने नहीं करा है. Be confident in whatever you have done, because if you have given your best, it is the best. Okay, so these were all the tips from my end. Maybe if there are certain other points as well, maybe I'll try to make a second part of the video, but in the Medium article I will definitely try to add them up. Hope you you know you have the best experience in your internship. And yes, last thing is the location. Okay, many people were asking me that whether I should take Bangalore or Hyderabad or Mumbai. So I am not really sure. Like I took Hyderabad because it was like the best office and my friends were taking Hyderabad, so I just took it. So I wish you all the best for your internship, and definitely let me know if I could help in some other way. You can always ping me on Telegram or LinkedIn. And yes, I'll see you in the next video. Bye.